प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपने निवास स्थान पर देश के सम्मानित जत्थेदारों को बुलाया। स्मिता जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब मैं वहाँ लेके मैं गया था तो मैं उनसे जब बात कर रहा था, अंदर मैं पहले चले गया तो मैं सिक्योरिटी वालों से बात कर रहा था कि लिस्ट आ गई, तो मैंने उनको कहा कि यार ये जो हमारे लोग हैं बड़े सम्मानित हैं, तो आप थोड़ा ग्रेसफुली इनसे बातचीत, इनके जो शस्त्र वगैरह उनके लिए इनसे बात करें जो भी। बोले नहीं, पीएम साहब ने कहा कि इनमें से बड़े सम्मानित, इनमें से किसी को चेक भी नहीं करना, इनको सीधा गाड़ी में बैठा के अंदर लेके आना। पहले तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार हो सकता है अंदर लेके जाना होगा, लेकिन पीएम को मिलाने से पहले फिर चेकिंग होगी कोई, तो अंदर आ गए सारे। उसका पीएम भी वहीं, और पीएम हमारे बंगला साहब के एडग्रंथी और पटना साहब के जत्थेदार के हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं वहां पे, और दोनों ने 3-3 फीट की करपाने पहन रखी हैं। और यही प्रधानमंत्री के घर तो छोड़ो, प्रधानमंत्री से 30 मीटर दूर बिठाते, 100 फुट दूर बिठाते थे कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है कि आप कोई वेपन लेके वहां बैठ सकते। ये मानसिकता में अंतर है। अब देखिए, हम जब घर गए तो सारी बातचीत करी, उन्होंने बहुत डीप डिस्कशन ही करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आई चाय मैं आपको चाय नाश्ता कराते हैं, आइए। बाहर जाके प्रधानमंत्री खुद प्लेटें पकड़ के दे रहे हैं। वो फोटो आप देखना, सबको प्रधानमंत्री बोले नहीं, मैंने कहा जी आप क्या नहीं कह रहे, आप मेरे मेहमान हो, आप इतने सम्मानित लोगों को लाए हैं साथ में, आप मेरे मेहमान हो, और ये संत महात्मा तो हमारे पूजने योग्य लोग हैं, इनको तो मेरे को हाथों से पकड़ के खाना खिलाना चाहिए, मैं तो खाली प्लेट दे रहा हूं। ये प्रधानमंत्री की भावना भी देखिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो हम तो गुरुद्वारे जाते हैं, आप गुरुद्वारे चलिए। तो हमें फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा साहब आना चाहते हैं। तो कहाँ? रकाबगंज साहब, गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पे। हमने कहा चांदनी चौक तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो रकाबगंज साहब का। प्रधानमंत्री जी ने रकाबगंज लेके आए, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी से कैसे नॉर्मल मिल रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पीएम को पूछा डू यू कम हियर वेरी ऑफन? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री उनसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यस आई डू कम। फिर उन्होंने बताया इंस्टेंस कि मैं तो जब शहीदी पुरब होता है तो मैं तो सुबह सुबह, आज तो मैं बता के आया हूँ, मैं तो सुबह सुबह बिना बताए अकेले बिना सिक्योरिटी के यहाँ पे आके दर्शन करके चले आता हूँ। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री जी उसके बाद वो चले गए, तो प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हो गए। जैसे साधारण आदमी खड़ा होता है ऐसे प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे में हमारे साथ बातें कर रहे हैं। मुझे कहते कि हम सब लोग थे गुरुद्वारा कमेटी, कह रहे मेरे को ये था कि सिरसा जी देखो, न्यूजीलैंड के सिखों को का महसूस होना चाहिए उनको, ये प्रधानमंत्री जाएगा आज के बाद न्यूजीलैंड के, जब सिख की तरफ देखेगा तो इसको समझ में आएगा कि सिख का सम्मान कितना इस भारत के अंदर, प्रधानमंत्री भी वहां जाके साधारण आदमी कितना जाता है, इससे हमारे सिखों का सम्मान बढ़ेगा न्यूजीलैंड में। ये प्रधानमंत्री के अंदर भावना हो कि मेरे मुल्क तो छोड़ो, सिख अगर विदेश में भी रह रहा है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री को वहां के महसूस होना चाहिए। ये जो सोच है, मुझे नहीं लगता किसी राजनेता में ऐसी सोच हो सकती है। ये एक अद्भुत सोच है प्रधानमंत्री।